स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन है क्या और यह काम कैसे करता है। एक लकड़ी का ब्लॉक जो है, वुडन ब्लॉक, एक टेबल पे रखा हुआ है, तो इस पे कितना सारा फोर्स कार्य कर रहा है। न्यूटन के लॉ के अनुसार एक डाउनवर्ड फोर्स है Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इस पे कार्य कर रहा है। और न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार हर एक फोर्स के विपरीत एक फोर्स लगता है। तो इसके विपरीत ये फोर्स है नॉर्मल फोर्स। तो यह वुडन ब्लॉक, लकड़ी का एक ब्लॉक जो एक टेबल पे रखा हुआ है, इस पे दो फोर्स कार्य कर रहा है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर है, और इसके अपोजिट और बराबर नॉर्मल फोर्स N। यही दो फोर्स अभी कार्य कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि एक छोर से इस लकड़ी के ब्लॉक को खींचते हैं F फोर्स के बराबर। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार इसके विपरीत इसके बराबर भी एक फोर्स लगेगा Fs, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि ये जो ब्लॉक और इसके सरफेस जो है, टेबल के सरफेस के बीच के घर्षण के कारण ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है Fs। तो Fs बिल्कुल बराबर होगा F के, इक्वल टू Fs। जो हम एक फोर्स से इस ब्लॉक को खींच रहे हैं वो बराबर होगा इस फ्रिक्शनल फोर्स के। और यदि हम इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाए, यानी कि ये जो लकड़ी का बॉक्स पे जो फोर्स लगा रहे हैं रस्सी से, उसको बढ़ाते चले जाएं, तो क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ब्लॉक और टेबल के बीच जो घर्षण बल है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो बढ़ता चला जाएगा। और यदि हम जैसे जैसे इस फोर्स को बढ़ाते चले जाएं, खींचने के बल को बढ़ाते चले जाएं, तो एक समय आएगा कि यह पूरा जो लकड़ी का बॉक्स है या ब्लॉक है वो मूव करने लगेगा v वेलोसिटी से। तो होगा क्या, तो यह जो Fs है यह Fk में बदल जाएगा। Fs क्या हुआ, यह हुआ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और Fk क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यानी हम इस ग्राफ से एक समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है इस तरह। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब जो फोर्स जो है, जिस फोर्स से खींचा जा रहा है इस बॉक्स को, यदि वो Fs से ज़्यादा हो जाए, F जो है Fs से ज़्यादा होने लगे, तो यह लकड़ी का बॉक्स मूव करने लगेगा। और उसके बाद एक कांस्टेंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा, जिसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk, जो कि पूरी तरह से कांस्टेंट होगा। यानी कि किसी भी बॉक्स को, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए उस पर लगा हुआ बल जो है, जो फोर्स है, वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का भी एक लिमिट होता है। एक लिमिट के बाद यह फ्रिक्शनल फोर्स, एक लिमिट के बाद यह स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स में बदल जाता है। तो मुख्य रूप से फ्रिक्शनल फोर्स जो है, दो सरफेस के बीच जो घर्षण हो रहा है, जो फ्रिक्शन हो रहा है, उसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसके कारण ही फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। और जितना रुखड़ा, रफ होगा कोई सरफेस, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लगेगा। यानी कि यदि हम इस पर ऑयल लगा दें, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे जो लगेगा ब्लॉक पे, वो कम होगा। और यदि इस पर हम रेत छींट दें, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग जाएगा। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी दो सरफेस के बीच के लुब्रिकेशन पे निर्भर करता है। यदि ज़्यादा लुब्रिकेट है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, और यदि कम लुब्रिकेशन है, ज़्यादा रुखड़ा है सरफेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का दो टाइप, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स।